हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल आती है तो उस पे रंग बिरंगे पकवानें बनाई जाती है, जो कि फेस्टिवल पे चार चांद लगा देती है। और बच्चों का क्या है, वो तो देख कर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हर बार फेस्टिवल पे नई तरह का डिश बनाए, जो कि देखने में एकदम फैंसी हो, सबसे अलग हो और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इस बार फेस्टिवल पे ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में सभी को पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और फैंसी सा नाश्ता का रेसिपी। तो यहाँ पे मैं दो तरह का नाश्ता बनाऊंगी, एक मीठी और एक नमकीन। तो एक नाश्ते को मैं ब्रेड से तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे 6 पीस के करीब ब्रेड ले लिए हैं और इसके किनारे हमने निकाल दिए हैं। तो किनारे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा, उसका ब्रेड क्रम्स तैयार करके फ्रीज़ में स्टोर करके रख लीजिएगा और जब भी स्नैक्स वगैरह तैयार करें उसमें आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हमने लिया है 2 कप मैदा। तो आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा। वैसे आपको जितना पसंद हो उतना नमक का इस्तेमाल कर ले। और 1/4 कप हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो ऑयल की जगह देसी घी में भी आप इसे बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे हमने ऑयल डालने के बाद, नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हाथों से रब करते हुए अच्छी तरीके से ऑयल या फिर घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। इससे क्या होगा कि मोयन है ना, बहुत ही एक बराबर सा मिक्स हो जाएगा। और जब हम इसे बाइंड करके देख रहे हैं तो ये बाइंड हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा कलरफुल बना रही हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पे इसे ना 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, बराबर हिस्सों में। तो एक भाग को अलग बाउल या प्लेट जिसमें आप रखना चाहें उसमें आप ले लीजिएगा और आधे हिस्से को अभी हम तैयार कर लेंगे। तो आधे हिस्से को हमने एक बाउल में ले लिया है, इसे हम अलग रख देते हैं, बराबर हिस्सों में बांट लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़े थोड़े पानी इसमें डालेंगे और बढ़िया सा डो, सख्त डो हमें तैयार कर लेना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे हम इसमें एक बार में पानी नहीं डालना है। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ हल्के हल्के हाथों से छींटे मारकर, उसी तरह आप पानी डाल डाल कर इसका सख्त डो तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो हमने एक डो को तैयार करके ढककर रेस्ट पे डाल दिया है और हमने जो आधे हिस्से को बाउल में लिया था उसे हम ले लेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़े से पानी में 5 से 6 बूंद फूड कलर डाल दिया है। ये रोज़ पिंक फूड कलर है। कलर आप अपने पसंद का कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो क्या करें, चुकंदर को पीस ले और उसके रस को निकाल कर यहाँ पे फूड कलर की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने यहाँ पे फूड कलर डाल दिया था और मिक्स कर लिया है। बस सेम स्टेप वैसे ही करना है, थोड़े थोड़े पानी का हल्का हल्का छींटा मारना है और आटे को मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फूड कलर का जो इस्तेमाल किया है ना, तो हमें एक बराबर सा कलर आना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से हम इसे डो को तैयार करेंगे। बस ध्यान रखना है कि इस डो को भी हमें बिल्कुल भी हार्ड, मतलब गीला नहीं करना है, हम सख्त होनी चाहिए। तो सख्त होगी तभी हमारी जो है ना, ये नाश्ता बहुत ही मतलब फैंसी और कुरकुरा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो जैसा आप देख रहे होंगे, हमने एक बार में पानी नहीं डाला है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पानी बस हमने हल्का सा छिड़काव किया है, कभी अपने हाथों में लगा लिया है। बस इस तरह से हथेलियों के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए आटे को हमने मसल कर सेट कर लिया है। तो चलिए, ये भी डो तैयार है और बढ़िया सा इसके ऊपर गुलाबी सा कलर आ गया है। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा देते हैं, जबकि हम इसे रेस्ट पे डालेंगे ना, तो ऊपर वाले पार्ट जो है वो हार्ड ना हो। तो ऑयल लगाने के बाद चलिए इसे भी हम ढककर रेस्ट पे डाल देते हैं। तो ये वाला जो डो है ना, हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे डालेंगे, जिससे ना
बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आए। तो इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, छोटा वाला मिक्सिंग बाउल, और यहाँ पे हमने देसी घी और थोड़ा-सा ऑयल मिक्स करके ले लिया 1/4 कप, और 1 कप मतलब हमने लिया है मैदा, और 1/4 कप यहाँ पे हमने लिया है कॉर्न स्टार्च। बस इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें कोई भी गुठलियाँ, लम्प्स नज़र नहीं आनी चाहिए, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मीडियम होनी चाहिए, ना एकदम थिक होनी चाहिए और ना ही एकदम गाढ़ी। जिस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ ना उसी तरह आप तैयार करिएगा, और इसे कंटिन्यूस हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी गुठलियाँ, गाँठ नज़र नहीं आ रही है, कंटिन्यूस हमने चलाकर इसे तैयार कर लिया है। और जैसे-जैसे हमने मिक्स किया ना एकदम शाइनी और क्रीमी सा ये बन गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो चलिए, लगभग हमारा ये जो साटा है ना, इसे साटा भी बोला जाता है। इसका जो है ना हम साटे के रूप में इस्तेमाल करेंगे नाश्ते को बनाने के लिए। तो चलिए, ये तैयार है। तो सामने से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। इसी तरह आप लोग तैयार करिएगा, स्पून में ले लीजिएगा और इस तरह से जब आसानी से नीचे गिरे ना तो आप समझ जाएँ कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए, इसे अलग रख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो ब्रेड के किनारे जो निकाल के रखे थे, उसी पीसेस को हम ले लेंगे। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हार्ट शेप वाली कुकी कटर। तो अगर आपके पास इस तरह का हार्ट शेप वाली कुकी कटर ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह का ना आप शेप नाइफ से भी काट कर बना सकते हैं। तो मैं वीडियो में आगे नाइफ से भी इस तरह का हार्ट शेप काट के दिखाऊंगी। तो आप लोग ना वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिना कुकी कटर के भी आप हार्ट शेप वाला ये मतलब नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके। तो आप चाहे तो यहाँ पे इसे ना सर्कल शेप में भी काट सकते हैं। कोई बोतल वगैरह की जो ढक्कन होती है ना, बस आप उसे ले ले, छोटे वाले ढक्कन लीजिएगा जिससे छोटे-छोटे पीसेस में तैयार हो। और इस तरह का जो नाश्ता जो बनता है ना कोई फेस्टिवल पे, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और बच्चों को क्या, छोटी-छोटी वाली जो प्यारी-प्यारी से जो नाश्ता होती है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये जो ब्रेड जो बची है ना, तो क्या है ना कि आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि बची हुई ब्रेड वेस्ट हो गया, ये हो गया। तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आप इकट्ठा कर लीजिएगा और इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस कर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिएगा। और जब भी स्नैक्स वगैरह कुछ भी बनाए, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे आप फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा, जिससे ना लंबे समय तक आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस सेम प्रोसेस के साथ हमने कुकी कटर की मदद से ब्रेड में से इस तरह से हार्ट वाला शेप काट कर निकाल लिया है। ये देखिए, बहुत ही ईजिली कट जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे गोल मतलब सर्कल शेप में भी किसी ढक्कन, बोतल की ढक्कन वगैरह से आप इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस काट सकते हैं। तो अगर ये आपके पास ना हो तो चलिए, मैं नाइफ से भी आपको इस तरह का शेप वाला काट कर दिखाती हूँ। तो एक पीस ब्रेड के पीसेस ले लेती हूँ, और सबसे पहले ना एजेस को निकाल देंगे, किनारे को। किनारे निकालने के बाद ना बढ़िया तरीके से ये बन जाती है। और बीच से 2 भाग में कर लेंगे, और एक भाग को फिर से हम 2 भाग में कर लेंगे, यानी कि एक ब्रेड के पीस को हम 4 भाग में कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। अभी क्या करेंगे, एक पीस को ले लेंगे और एक कोने से इस तरह से एक कोने को काट कर हटा देंगे। ये देखिए, तो चारों पीस में से सबसे पहले हम इस तरह से कोने को काट कर हटा देते हैं। और कोने को काट कर हटाने के बाद इसे हम बिल्कुल हर शेप में, ये देखिए, हम तैयार कर लेंगे। तो क्या करेंगे, किचन वाला सीज़र ले लें जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है ना साइड से कोने को काट कर हटा दीजिए। है ना, बिल्कुल आसान तरीके से बिना कटर की मदद से ही आप इस तरह का हार्ट शेप में इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास अगर कुकी कटर हो तो उससे बना लें, ना हो तो भी कोई बात नहीं है, आप ना इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, कोई मतलब डिफरेंट नज़र नहीं आएगी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो साइज़ थोड़ा-सा बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर छोटा करना चाहे तो थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये रही नाइफ से कटी हुई हर्ट वाली शेप, और ये कुकी कटर से कटी हुई शेप। कोई फ़र्क है? नहीं है फ़र्क। तो चलिए, इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। हमने काट कर इसका शेप तैयार कर लिया है, और ये देखिए, बहुत ही मतलब फैंसी ये बनकर तैयार होता है। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ जो घर पे जो रखी हुई सामान होती है ना, बस उसी से आप इसे बनाकर तैयार कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगती है। तो चलिए, इसे अलग रख देते हैं फ़िलहाल, और हम ले लेते हैं डो को वापस।
तो हमने डो को ले लिया है और इसका है ना इस्तेमाल करने से पहले हम इसे इस तरह से मसल कर वापस से हम सेट कर लेंगे, जिससे ना हमारा जो नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो। मसल कर सेट करने के बाद इस तरह से लंबे भाग में आप सेट कर लीजिएगा और इसे हम बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ पे हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं और 4 हिस्सों में बांटने के बाद इसे हम लोई में बदल लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी वगैरह का जो लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसका पेड़ा या लोई बना लेना है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लीजिएगा, जितने आपके चॉपिंग बोर्ड या फिर चकला बेलन में एडजस्ट हो ना उतना ही बड़ा आप लोई ले लीजिएगा। लोई हमारा तैयार है, इसे हम एक प्लेट में अलग ले लेते हैं। बराबर, लेकिन ध्यान रहे बराबर बराबर आप इसे बांट लीजिएगा। वापस से हम ये कलरफुल वाली डो को ले लेते हैं और कलरफुल वाली डो है ना, उसको भी हम इस्तेमाल करने से पहले उसी तरह मसल कर सेट करेंगे, जिससे बढ़िया सा रिज़ल्ट आए। तो चलिए, हमने इसे मसल लिया है और लंबे आकार में इसे हम उसी तरह सेट कर देते हैं और नाइफ़ के इस्तेमाल से इसे भी हम 4 भागों में बांट लेंगे। तो हमने इसे 4 भागों में बाँट लिया है और जिस तरह से पहले हमने पेड़ा बनाया था वाइट वाले डो का, उसी तरह हम कलरफुल वाले डो को भी उसी तरह पेड़ा या फिर लोई में बदल देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बना भी लिया है। कम या ज़्यादा हो तो एक दूसरे में एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, इसे भी हम प्लेट में ले लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर लग रहा है, एकदम रोज़ पिंक की तरह। तो हमने इसे एक प्लेट में रख लिया है। अभी क्या करेंगे, थोड़े से सूखे मैदे ले लेते हैं और सबसे पहले हम वाइट वाले लोई को बेल कर तैयार कर लेंगे। बड़ा सा एकदम पतला सा हमें इसका रोटी तैयार करना है। शीट्स जो है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग स्प्रिंग रोल वगैरह के लिए जो शीट्स तैयार करते हैं, बस उसी तरह आप तैयार करिएगा। चारों पेड़े को हम सबसे पहले बेल कर तैयार कर लेंगे और इसकी शीट्स की मोटाई जो है एकदम ऐसे ही पतली होनी चाहिए, मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितना आप इसे पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आएगा। तो हमने चारों मतलब बड़ी सी रोटियां तैयार कर लिया है। अभी हमने जो साटा तैयार किया था मैदे और कॉर्नफ्लावर वाली, उसे हम ले लेंगे और एक रोटी के ऊपर फैलाकर अच्छी तरीके से लगाएंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देते हैं। फिर से हम मैदे और कॉर्न स्टार्च वाली जो सलड़ी है उसे हम इस तरह से लगा देते हैं, साटा को लगा लेंगे। फिर तीसरी रोटी डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर हम मैदे और कॉर्न स्टार्च वाली स्लरी को लगा देंगे। ये देखिए, और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम लोग पराठे बनाते हैं ना स्क्वायर शेप वाली, उसी तरह से। फिर इधर से आधे को मोड़ लेना है, फिर इधर से आधे को और बीच से इस तरह से स्क्वायर शेप में सेट कर लीजिएगा और साटा जो है ना लगाते जाइएगा, जिससे ना एक दूसरे के साथ ये चिपक जाए। और ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने तैयार कर लिया है। अभी हम ना बेलन ले लेते हैं और थोड़ा सा सूखे आटा या मैदा डाल दिए और बेलन के इस्तेमाल से इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा ना मोटा हमें बेल कर तैयार कर लेना है। तो हमने इसे स्क्वायर शेप में ही बेल लिया है और क्या करेंगे, मतलब किनारे जो है ना उसे हम काट के हटा देंगे। किनारे काट कर हटाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। चारों तरफ से आप बराबर से किनारे को काट कर हटा दें। किनारों को काटने के बाद यहाँ पे हम ये देखिए एक उंगली जो होती है ना उसकी डिस्टेंस में हम इस तरह से लंबे लंबे सबसे पहले इसे काट लेते हैं, एकदम बराबर लंबे लंबे आकार में। हमें रिबन शेप, रिबन जो होती है ना जिस तरह से, तो रिबन शेप में हम इसे काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करेंगे, बाकी जो किनारे के टेढ़े ओढ़े होंगे ना तो उसे बराबर कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना हो ना उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 3 भाग में इसे काट कर तैयार किया, ये देखिए। और बाकी के जो अगर बराबर ना हो तो काट के ये देखिए इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। इसे हम प्लेट में ले लेते हैं और ये हमारा ये वाइट वाला शीट्स तैयार है। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम कलरफुल वाली डो को ले लेंगे, लोई को ले लेंगे और उसी तरह हम चारों रोटियां को पतला पतला बेल कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम साटे ले लेंगे मैदा और कॉर्न स्टार्च वाली और उसकी हल्की सी लेयर चारों तरफ फैलाकर लगाएंगे। ऊपर से फिर दूसरी रोटी डालेंगे, फिर से ऊपर से हम कॉर्न स्टार्च और मैदे वाली स्लरी को लगा देंगे फैलाकर। फिर से तीसरी रोटी मतलब उसके ऊपर डाल देना है। वापस से हम साटा लगाएंगे, फिर से रोटी डालेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिस तरह से हमने वाइट वाले को तैयार किया था। दूसरी तरफ से फोल्ड करें, साटा लगाए, इधर से मोड़े, फिर बीच से बीच मोड़ कर इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स,
स्क्वायर शेप देने के बाद फिर से वापस से बेलन ले लेते हैं और बेलन के इस्तेमाल से इस तरह से हम स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। बेलने के बाद चारों तरफ से हम इसके किनारे काट कर हटा देंगे और जिस तरह से हमने पहले बेलने के बाद जो कटिंग की थी ना लंबी लंबी आकार में 1 उंगली की डिस्टेंस बनाते हुए, बस उसी तरह हमें इसको भी काट कर तैयार कर लेना है। तो साइज़ जो है ना सेम रखिएगा। अगर आपको अंदाज ना हो तो क्या करिए, वाइट वाली जो है ना पहले आपने काट कर रखा था, जो भी आप पहले काटे उसे उसके ऊपर रख दीजिएगा और काट लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बराबर हिस्सों में करने के लिए क्या करिए, पहले जो हमने काट रखा है उसे हमने ले लिया है और इसके ऊपर डालकर बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लावर है ना एक बराबर सा तैयार होगा। तो चलिए एक पार्ट को हमने काट लिया है, फिर से वापस से हमने उसे कटे हुए भाग को दूसरी ओर रख दिया है और उसे भी हम काट लेंगे। फिर से तीसरी तरफ भी हम रख लेते हैं और बराबर इसके हम काट लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप काट कर तैयार करिएगा तो रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया है थ्रेड यानी कि धागा, तो वाइट धागे का इस्तेमाल करें और एक हमने वाइट वाले को नीचे रखा है और बीच में कलरफुल को और ऊपर से हमने वाइट वाले को और बीचों बीच धागे से इस तरह से लपेट दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो एक दूसरे के साथ बीच से ना चिपक जाएंगे। ये देखिए, तो धागे यानी कि थ्रेड से हमें इस तरह से बीच से सेट करते जाना है। इससे फ्लावर वाला डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाता है। थोड़ा 2-3 बार लपेटिएगा जिससे हम ऑयल में जब इसे डालें तो वो ना खुले। अभी हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं। कलरफुल को ऊपर नीचे रख लेते हैं और बीच में वाइट वाले को, तो आपको जो वाला पसंद हो वैसे ही बना लीजिएगा। तो सारे को इसी तरह हम तैयार कर लेंगे और ये देखिए हमने बहुत सारे फ्लावर, मतलब हमने अभी तो फ्लावर नहीं लग रहा है लेकिन जब आप इसे ऑयल में डालोगे ना तो एकदम फ्लावर में बदल जाता है। और ये देखिए 2 तरह का हमने बनाया है। तो चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद इसमें हम ऑयल डाल देंगे अपने पसंद का। जो भी आप ऑयल खाते हो उस ऑयल का इस्तेमाल कर ले। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा जिससे ना इसका जो फ्लावर शेप है बढ़िया से निखर से आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ना ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा और एक बार में सारा फ्लावर नहीं डालिएगा, एक एक करके डालिएगा और इस तरह से ऑयल ऊपर से डालते हुए जब एक फ्लावर बन जाए तो दूसरा डालिए, तीसरा डालिए, ऐसे ही करते हुए इसे हमें क्रिस्पी कुरकुरा फ्लावर शेप आने तक हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो एक और ट्रिक मैं बता देती हूँ। ये देखिए जब आप ऑयल में डालें तो इस तरह से बीच से ना थोड़ा सा दाब दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, तो आपका जो है ना फ्लावर एकदम परफेक्ट बनेगा। और ऑयल ऊपर से डालते रहिएगा और स्पैचुला से हल्का सा दाब दीजिएगा तो फ्लावर एकदम बन जाएगा, कोई मुश्किल दिक्कत नहीं आएगी। क्या है ना कि कुछ लोग क्या मतलब ये टिप्स नहीं बताते हैं जिसकी वजह से नाश्ता बिगड़ जाता है। बीच से हल्का दाबते हुए ऑयल में डालिएगा और स्पैचुला से इसके ऊपर दबाते हुए हल्के हाथों से ऑयल डालिएगा तो बिल्कुल इसी तरह आपके भी फ्लावर वाले स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। हमने सेम प्रोसेस के साथ सारे फ्लावर वाले स्नैक्स को डीप फ्राई करके तैयार कर लिया है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत ही यूनिक और फैंसी नाश्ता किसी भी फेस्टिवल पे आप बनाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, उसी ऑयल में हमने हार्ट वाले ब्रेड को जो काटा था ना उसको हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे भी हम डीप फ्राई करेंगे क्रिस्पी सुनहरा कलर आने तक। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। हमने सारे को अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में 1 कप पानी, 1 कप शुगर यानी चीनी और 2 से 3 बूंद हमने पानी में ऑरेंज फूड कलर को मिलाकर डाल दिया है। इससे ना बढ़िया सा कलर आएगा, क्योंकि फेस्टिवल है तो रंग बिरंगे मतलब पकवान तो होने चाहिए। और बस हल्का सा चिपचिपा हो जाए ना तो ये चाशनी तैयार है। उसके बाद डीप फ्राई किए हुए ब्रेड से जो हमने हर्ट वाले शेप को तैयार किया था ना, बस उसी को इसमें डालिएगा और फ़ौरन निकाल लीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस मतलब इसमें डुबोना है और निकालते जाना है। और इस तरह से तार वाले छन्ना ले लीजिएगा जिससे एक्स्ट्रा इसमें जो भी मतलब सिरप होगा ना, चाशनी, वो निकल जाएगी। तो बस थोड़े थोड़े से हम इसमें डालते जाएंगे और तार वाले छन्ने में एक्स्ट्रा चाशनी को निकालते हुए एक प्लेट में लेते जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये मीठी वाली नाश्ता तैयार है।
ख़ास तौर पर ये बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। मेरे घर में तो बच्चे इसके फ़ैन हैं। और आपने देखा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा बढ़िया लुक और टेस्ट के लिए नारियल का बुरादा हमने लिया है और इसके ऊपर ना कोट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रबड़ी, मलाई, खोया भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स को बारीक पीस कर इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। तो चलिए सेम प्रोसेस के साथ हमने सारे के ऊपर नारियल के बुरादे से कोटिंग कर लिया और ये देखिए हमारा ये मीठी वाली बढ़िया सा फैंसी स्नैक्स तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसे अलग रखते हैं और हम नमकीन वाली फ्लावर वाली स्नैक्स ले लेते हैं और इसके ऊपर भी हम बढ़िया सा फैंसी लुक देने के लिए कुछ और डालने वाले हैं। तो है ना बहुत ही फैंसी दोनों तरह का नाश्ता। तो चलिए इसको है ना थोड़ा-सा फ्लावर लुक देने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है ये कलौंजी। तो हमारे यहाँ मंगरैला भी बोला जाता है, कुछ लोग कलौंजी भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थोड़े-थोड़े से ऊपर से इस तरह से बीचों-बीच डालिएगा तो बिल्कुल सनफ्लावर वाला लुक देने लगता है। ये देखिए और थोड़ा-सा ऑयल इसमें लगा हुआ रहता है ना, तो ये चिपक भी जाता है, बिल्कुल भी नहीं हटता है। तो दोनों हमारा ये फेस्टिवल पे बनाए जाने वाली फैंसी नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने प्यारे-प्यारे कमेंट्स के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया, उनमें से कुछ नाम है सीता जी मुंबई से, गिरिजा जी चेन्नई से, रानी रमन जी पंजाब से, रज़िया जी मझगाँव से, प्रेम जी पंजाब से, रेखा जी गाज़ियाबाद से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी हमारी पसंद आए तो इसी तरह अपना नाम कमेंट बॉक्स में जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक